अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आप करो हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी दुपट्टे को इग्नोर करिएगा क्योंकि घर में काम चल रहा है, तो इस वजह से मामा ने यही दुपट्टा ले लिया दोबारा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आज देख ले मैं अपने न्यू सोफ़े पे बैठी हुई हूँ। तो सुबह इंशाल्लाह ताला सेट होता है तो फिर आपको पूरा सोफ़े बन जाते हैं। हाँ जी, तो फिर होम टूर करवाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो कईयों ने तो जल जाना है और उन्होंने फिर कहना कि आंटी ने चुगलियाँ करके पैसे इकट्ठे किए थे। तो जी बिल्कुल ये चुगलियों के पैसे नहीं है, ना ही हम चुगलियाँ करते हैं, हम तो लोगों को आईना दिखाते हैं। और यकीन करें आज मुझे बल्कि एक दुख के साथ बात करनी पड़ रही है। इनकी तो मैं चित्रोल बाद में करूँगी। ये जो बच्चा हमारे घर काम कर रहा है ना, तो इसका जिस तरह रोज़ा था और हमारे लाहौर में ना इधर पॉइंट बने हुए हैं लोगों को, मतलब जो गरीब लोग हैं या दूसरे शहरों से आए उनके लिए ना खाने के, फ्री खाने के। लेकिन इधर हमारे PIC दिलवाला हॉस्पिटल उसके सामने है पागल खाना। उसमें ना मुझे लगता है गोरमे वाले बहुत बड़ी अफ्तारी होती है, बहुत बड़ी अफ्तारी के मतलब खुलेआम जितने मर्जी लोग आ जाएं, अल्लाह ताला का इतना तो कभी उन्होंने किसी को खाली नहीं मोड़ा। और इतने बड़े बड़े बहुत बड़ा दस्तरख्वान है, वहाँ खाना खिलाया जाता है। रमज़ान मुबारक में खुलेआम दावत दी जाती। तो ये बच्चा ना मतलब जिस तरह ये लड़के काम कर रहे थे तो इसको दूसरे लड़कों ने कहा कि आप चलो हमारे साथ ना उधर रोज़ा अफ्तार करके आते हैं। तो बता रहा था कि मुझे ना मेरे मालिक ने ना 7,000 रुपया दिया जी। और वो मेरे पर्स में था। मैंने कहा अफ्तारी के बाद ना मैं अपने घर ना, ये सरगोदा का है तो वहाँ ना मैं भेजूँगा। तो साथ में मेरा न्यू ID कार्ड था। तो कहते वहाँ क्योंकि वो वहाँ बहुत बड़ी लाइनें लगती हैं, औरतों की भी मर्दों की और भी। सिर्फ हमारे इर्द गिर्द के लोग नहीं, बड़े काफी पूरे दूर लाहौर दूर से जगह से आ रहे पता होते हैं नहीं लोग। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, बाइक बाइक पे, अपनी मोटरसाइकिलों पे, रिक्शों पे, क्योंकि आपको पता है मतलब वो काफ़ी सही खाना देते हैं। तो वहाँ ना लाइनों के साथ अंदर भेजा जाता है। हालांकि काफ़ी सिक्योरिटी होती है, पुलिस वाले भी होते हैं, मतलब उधर सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं। लेकिन वो कहता मुझे नहीं पता चला, इतना रश था, मेरी ना किसी ने जेब काट ली और ना मेरा पर्स निकाल लिया। कहता जब अंदर जाके तो मैंने अपनी जेब को हाथ मारा तो मेरा मतलब पर्स अंदर गायब बैठ के था। ना, तो जब वो खाना देने लगे हैं हाँ, तो वो कहता जब मैंने पॉकेट में हाथ मारा तो मेरा उसमें पर्स गायब था। पर्स गायब था। कहता मैंने कुछ खाना भी नहीं खाया, बस मैंने एक पानी की बोतल जो पकड़ी हुई थी वही पकड़ी और मैं ना घर मतलब वापस आया। तो जब मैंने कॉल की तो कहता आंटी मैं बहुत परेशान हूँ, अभी मैं चक्कर लगाता हूँ आता हूँ, मेरे साथ ना बहुत बड़ा हादसा हो गया। पहले पता नहीं कहाँ गया तो कह रहा मेरा मोबाइल किसी ने निकाल लिया। वो मेला था, उधर गया हाँ था। मेला था, वहाँ गया। ये मेले ठेलों में जब जाते हैं तो फिर ऐसा कुछ होता है, आपको पता है इतने लोग होते हैं, कहाँ कहाँ से आए होते हैं। ये औलिया इकराम जो है जिन्होंने इतना, तो जी औलिया इकराम जो बुजुर्गान दीन जिन्होंने इतना अपने अल्लाह को राज़ी किया, अच्छे काम किए और उनके नाम जिंदा हुए। तो उनकी दरसगाहों पे ये लोग मतलब फैज़ याब जो होने के लिए तो कम लोग जाते हैं वहाँ। ये ऐसे लुच्चे लफंगे ज़्यादा होते हैं जो लोगों की जेबें काट लेते हैं या चीज़ें निकाल लेते हैं। तो वो बेचारा परेशान होकर आया हुआ था। तो मैंने कहा देखे उसने बेचारे ने थोड़ा सा अपना, वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, तो जेबें काट देते हैं। और वो बेचारा रोज़े की इफ्तारी के लिए गया कि उस बच्चे ने कहा कि चलो मेरे थोड़े पैसे बच जाएंगे। तो वैसे मैं इसके मालिक से भी हैरान हूँ, हालांकि ज़्यादातर ना मालिक जो होते हैं वो इफ्तारी खुद करवाते हैं, लेकिन वो बेचारा जिस तरह के, चलो उसने कहा बचत हो जाए, लेकिन उधर जाके उसका नुकसान हुआ। तो ये लोग हैं मेहनत करने वाले जो। तो जी ये देखिएगा, ये मैंने क्लॉक मंगवाया था, इन्होंने भी धोखा किया है, चीज़ कोई और दिखाई थी और दिया कुछ और है। हाँ इसके जी, दरमियान जो क्लॉक है ना वो भी मैंने लगाना है, वो डबल टेप के साथ लगना था और परी ने वो आते सार ख़राब कर दी। तो जी परी की जो मामा है ना ये दराज से चीज़ें मंगवाती है और इसकी ऐसी आती हैं। पहले इसने क्लॉक मंगवाया वो भी सही नहीं आया, मतलब कि ये चीज़ें तो लग गई हैं वो नहीं सही लग रहा। तो एक इसने टेबल मंगवाई है, वो भी मैं इसको कहूँगी कि ये फैमिली व्लॉगिंग पे दिखाया और वो इतनी नाकस है
कि वो अगर सारम ने उसको 2-3 बार हिला दिया ना तो वो टूट जाएगी। तो मैं इसको कहती हूँ कि ऐसी चीज़ें ना लिया करो दराज से गिरा भी दिया। हाँ जी, तो जाके ओरिजिनल चीज़ बंदा खरीदे ना तो वो और चीज़ होती है। तो जी हम बीच में अपनी बात तो ये है मेहनत करने वाले लोग, ये नहीं कि अपनी ख्वाहिशात को मतलब के करने वाले तो पूरा करने के लिए जी हम यूट्यूब पे बैठ गए हैं तो अपनी बीवियों को, अपनी ख़वातीन को, घर की जितनी भी औरतें हैं तो व्लॉगिंग के बहाने उनको तैयार करें, मेकअप करवाएं और चलो जी आओ चूल्हा चौका संभालो ते हांडियाँ रोटियाँ करो। और मतलब कि जो बड़े व्लॉगर हैं वो तरह तरह के खाने तो पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। तो जो गरीब लोग हैं हमारे मज़हब में ये चीज़ तो नहीं है, शो आउट तो कहीं भी नहीं है। आपको अल्लाह ताला ने दिया आप खाएं और वो इतने इतने बड़े बना बना के दिखाया जा रहा है जी। ये बना रहे हैं 10-10 किस्म की सहरियाँ, 10-10 किस्म जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है आप छुपा भी सकते हैं। जो बेचारे माड़े बंदे गरीब बंदे वो क्या करें। तो उधर तैयार श्यार हो गए, जुआ खेलने लग गए, लाइवें चला रही और वो फयाज की अभी पहले रोजे की जी पहला रोजा और इरम आ रही है और शॉपिंग। मैं हैरान इरम के लिए परेशान। शॉपिंग। हाँ जी, इरम के लिए शॉपिंग स्टार्ट। मैं हैरान परेशान, मैंने कहा ये इरम के लिए कौन सी शॉपिंग स्टार्ट हो रही है जी। इरम क्या लगती है, मम्मी की पुत्र है कि फुफ्फी की पुत्री है, क्या है क्या नहीं है, ना कोई रिश्ता ना कोई नाता ना कोई। तो बाद में जी पता चला कंफर्टर लेने गए हैं तो 3 जी वो कंफर्टर लिए हैं। तो पहली बात तो पसंद नहीं आ रहा था तो जी अम्मी नाम ने कहा है कि इरम आ रही है तो तुम जाके शॉपिंग करके आओ। तो भी अम्मी जान को मैं भी देख के हैरान हूँ कि अम्मी जान पता नहीं जी किस नाते से आप खुद भी जाके बात कर सकती है, शॉपिंग करवा सकती है, मेरा भी कर सकती है। चलो जी बेटियों की सहेलियाँ भी होती हैं, दोस्त होते हैं, लेकिन हमारे ख़ानदानों में तो ऐसी चीज़ नहीं है। ना हम अपने बच्चों को किसी के साथ इतनी रिश्तेदारियाँ बनाने देते और ना अभी कभी हमारा ऐसा हुआ है। तो जी तो ये हैं जी इनकी हकीकतें। और जे जितने लोगों ने हमें कमेंट किए थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी शुक्रिया। जो हमें रमज़ान मुबारक कह रहे हैं जी और जो नहीं भी कह रहे हम सबको खुद ही मुबारकबाद दे भी चुके हैं और हर रोज़े में हम मुबारकबाद देते भी रहेंगे और दुआएं भी करते रहेंगे। पता नहीं किसकी दुआ के सदके हमारे बेड़े पार हो जाए, अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, सीधा रास्ता दिखाए। हम मुसलमान हैं, यकीन करें जब हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें किस लिए पैदा किया, किस लिए बनाया, अपनी पहचान अपनी इबादत के लिए, लेकिन हम किस साइड निकल गए। और ये जो हमें एक पॉइंट मिल गया है, एक प्लेटफॉर्म मिला है, तो इस पे हम आके बिल्कुल भूल गए हैं कि हम क्या हैं। तो जो पर कल मैंने वीडियो लगाई थी तो वो बिल्कुल इनकी न्यू वीडियो थी। उन्होंने मेरी बहुत प्यारी सिस्टर है जिन्होंने मुझे बताया कि ये आज रात की है, जहाँ ये 3-4 कपल बैठ के जुआ खेल रहे हैं। और मुझे कमेंट आया था ये जो असलम वीर है इन मियाँ बीवी की उम्र है यहाँ बैठ के जुआ खेलने की। तो देखे जी उम्र तो कोई भी नहीं है बेगैरती, बेहयाई, बेशर्मी करने की, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कौन सी सांस हमारी आखिरी सांस हो जाए और कब हम अल्लाह ताला के बुलावे पे अल्लाह पाक के पास चले जाएं। तो यकीन करें कि हम कहते हैं जी हम बूढ़े होंगे, शायद हम बीमार होंगे, ये बिल्कुल भी नहीं। मौत किसी चीज़ की मुंतज़िर नहीं है, कब बुलावा आए और हम चले जाएं। तो ये है कि जब थोड़ा सा बंदा बड़ी उम्र में जाता है तो उसको खौफ खुदा हो जाता है कि पता नहीं जी मेरा कौन सा वक्त है, तो बंदा थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन नहीं जी नहीं, पहले यूट्यूब पे आके उन्होंने घर बनाया। आप कभी देखते कि इनकी अभी मेरे सामने ना कल परसों वीडियो आ गई असलम वीर की। सबसे पहले जब इनके चैनल नहीं थे और इनका इतना कच्चा मट्टी का घर और मट्टी के वो जो लिपाई थी ना वो भी सारी उखड़ी हुई थी। तो जब इन्होंने चैनल बनाए फिर उन्होंने ये घर बनाए माशाल्लाह से। तो अब ये है कि ज़ाहिर है टिकटॉक पे आए हैं तो उन्होंने भी अलीवीर की तरह अपने घर में वही पैलिंग करवाई। और मेरी प्यारी बहन मेरा प्यारा भाई पूछ रहा है तो ये वो तो माशाल्लाह से जिस तरह सहरियाँ अफ्तारियाँ हो रही हैं तो फिर ये यूट्यूब और टिकटॉक के ज़रिए फिर सारा कुछ है, तो फिर ऐसे ही है ना। बिल्कुल, तो उधर महविश की भी बात करें जो उसका रोज़ा नहीं था हाँ और जी, तो वही ना कल मैंने ना ये पहले कह रही मैंने रोज़ा रखा, हालाँकि मुझे लगता है इसने पहला भी रोज़ा नहीं रखा, क्योंकि ये एक दूसरे की वीडियो नहीं ना देखते। तो हिबा अपनी दादी जान की वीडियो बना रही थी तो दादी जान पकोड़े बना रही थी तो उन्होंने कहा हिबा ने कहा मेरी अम्मी जान का रोज़ा है। तो कहते हैं हाँ तेरी चाची चली गई है ना, तेरी अम्मी हांडी पकांदी पई है ते मैं पकोड़े बनाती पई है, तेरी चाची चली गई तो तेरी चाची ने क्या मैं नहीं रोज़ा रखना है, मैं नहीं रोज़े रखने हैं। नाया छोटी है ना, तो उसने आगे से कहा कि हाँ अब हीरा तो बड़ी हो गई तो मेरी अम्मी मेरी मम्मा रोज़े रख रही है। तो
ये बार बार कह रही थी सहरी अफ्तारी लो जी, मैंने सहरी बना ली, लो जी मैंने अफ्तारी बना ली। तो मैंने कहा अच्छा, तो ये रोज़ा तो रख नहीं रही है, बड़े एहतमाम के साथ ये सहरी अफ्तारियाँ बना रही है। तो कहीं इसको पता चल गया, तो आज इसने पूरा वो बताया जी मैं रोज़ा नहीं रख रही, कल तो मेरा रोज़ा था, तो मैं रोज़ा नहीं रख रही, झूठ नहीं बोल रही, तो मेरा वो दूध पीती है, इसलिए मैं ना इसका नाम क्या है कि मैं ना रोज़ा नहीं रख रही, ये है वो है। तो इतनी सी खजूरें लेके आई है, मैं उनको भेजूंगी। तो ये है कि तो फिर ये है कि सहरी भी अम्मी के साथ करती हूँ और अफ्तारी भी। तो मैं मतलब ये सहरी और अफ्तारी करने से आपको रोज़े जितना सवाब हो जाता है। मैंने कहा वाह भाई वाह, फिर रोज़ा इसका रखने तो अपना इस्लाम हो गया। ठीक है, सवाब मिलता है, सहरी का भी, सहरी खाने का भी सवाब है, अफ्तारी करने का भी सवाब है। लेकिन अगर आप इस तरह, तो हर बंदा, एक बंदा रोज़ा रख रहा है तो उसके साथ सारे ही बैठ के सहरी कर ले और सारा दिन वो खाते पीते रहें, और जब रात को अफ्तारी हो तो सारे बंदे बैठ के अफ्तारी कर ले जी, लो जी सानू भी ओंदे जिदा ही स्वाब मिल गया। नहीं, ये बात नहीं है, हर चीज़ का अमल है। और आपको पता है ये इन रोज़ादारों की जन्नत भी अलग है। तो अल्लाह ताला सबको, जितने लोग रोज़ा रख सकते हैं, अल्लाह पाक उनको तौफीक दे, उनके रोज़े मकबूल हो, मंजूर हो जाए। और जो नहीं रख सकते अल्लाह ताला उनको मुआफ़ फरमाए। मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ना कोई मैं मुअल्लम हूँ ना कुछ, लेकिन ऐसे झूठी बातें ना फैलाया करें। तो फिर तो कोई भी बंदा रोज़ा ना भी रखे, चलो जी कोई बात नहीं है। मैंने कहा चल जी थोड़ी सी इसको समझ आ गई है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।